जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से देखनी चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बहुत सी अपडेट्स आपको मिलती रहती है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना। तो अगर आप यूपीएससी 2025 की अगर आपने तैयारी करी थी, आप मेंस लिखने वाले हैं, या फिर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 7 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। एक अपडेट यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया है। मैं ट्राई करूँगा कि उसको आप तक अच्छे से पहुँचा सकूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, आधी मत देखना वरना बहुत जानकारी आप यहाँ से मिस कर दोगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, अभी यूपीएससी की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है वो किन के लिए जारी किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत भी अपडेट रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ खबरें ऐसे सामने आई थी। जैसे एक रवि सर को लेके एक न्यूज़ चर्चाओं में आई थी। ऐसे ही एक क्या नाम है उनका, को नाम याद नहीं आ रहा यार, जो लेडीज़ थी एक, उनका नाम बहुत हाईलाइट रहा था। तो ऐसे लोग जो हैं, अब ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग अ, क्या करते हैं, जैसे जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है यूपीएससी में। और नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं कि जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं वो तो इन इस रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं भी हो रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग ओबीसी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो वो ओबीसी कैटेगरी पर 27% का रिजर्वेशन लेने के लिए वो ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे ही ठीक इसी क्रम में जो लोग एससी कैटेगरी से नहीं आते हैं वो एससी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन जो लोग एसटी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो कुछ लोग एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेने के लिए कुछ लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और फेक डॉक्यूमेंट बना के वो लोग अपडेट कर देते हैं। और अपलोड जब करते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। उनके डॉक्यूमेंट पे इतनी गहराई से गौर नहीं करा जाता, लेकिन जब वो सर्विस में आ चुके होते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जो 3-3 4-4 5-5 साल के बाद सामने आए हैं कि ये लोग फेक सर्टिफिकेट लगा के और इन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन ले लिया। अब देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट, जी हाँ, रिजर्वेशन जो आपका मिलता है वो कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे ही मिलता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ लोग, वीडियो के मैंने एक और बनाई थी इसी अपडेट को लेके, तो कुछ लोग मैसेज कर रहे थे जनरल कैटेगरी वाले, या फिर कुछ लोग एससी कैटेगरी के भी मैसेज कर रहे थे कि सर क्या जनरल कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो देखो, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ये ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए अनिवार्य है। हालांकि जनरल वाले आप अपना बनवा सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन यूपीएससी में जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है और वो अनरिजर्व कैटेगरी के मान लिए जाते हैं। हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो भी जनरल से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अब ये भी देखो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। अब यूपीएससी का जब फॉर्म भरा जाता है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है आपका, वो स्टेट गवर्नमेंट का ना लग के वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के, देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि कास्ट सर्टिफिकेट अब कैसे बनेगा, तो देखो, अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका वही लगेगा और यही आपका अपडेट हो जाएगा। यानी कि दूसरा सर्टिफिकेट जब आप बनवाने जाएंगे सेंट्रल लेवल का, तो आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, तब वो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे। तो अगर आप बनवाना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास पहले से स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेके जाइए।
और जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ से इजीली आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। तो आई थिंक आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो कन्फ्यूज़न आती है वो ये आती है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? देखो, बेसिक आपके डॉक्यूमेंट वही हैं जैसे कि आपकी आइडेंटिटी, आपके पास पेन हो सकता है, आपके पास आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपकी एक पासवर्ड टाइप फ़ोटो और आपके सिग्नेचर, यही सारी चीज़ें लगती हैं। और इसके अलावा अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी मांगा जा सकता है, या फिर अगर आपके नाम ज़मीन है, आपने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, तो कुछ अलग तरीके के डॉक्यूमेंट आपसे इससे संबंधित मांगे जा सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो देखो, अपडेट ये है कि यूपीएससी ने क्या किया है, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप प्रीलिम्स फॉर्म भरते हैं वैकेंसी आने के बाद, और जब फिर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे ही आप मेंस का लिए एलिजिबल होते हैं, अब देखो करा क्या गया था कि कुछ लोग इस तरीके से पकड़े गए कि वो मान लो जनरल कैटेगरी के हैं और उन्होंने फॉर्म भर दिया ओबीसी से। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी तो चेंज करवा लिया जो भी नाम पापा का नाम था। अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल समझो आप, मान लो इनका ये कास्ट सर्टिफिकेट है, अब इनमें इनके पापा का नाम होगा। अब जो इनके पापा का कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें इनके दादा का नाम होगा। लेकिन करा क्या है, जब जांच हो रही है तो ये डिफरेंट डिफरेंट पाए जा रहे हैं। इससे ये जानकारी मिल रही है कि ये लोग फेक सर्टिफिकेट्स बना के यूपीएससी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब यूपीएससी बहुत सख्त हो गई है, इन्होंने नए नियम लाए हैं। वो नए नियम ये लाए हैं कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, अब देखो अगर आपने 2025 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इस बार जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरा गया था ना, तो उसमें आपकी मम्मी या आपके पापा का पैन कार्ड मांगा गया था। हालांकि वो नेसेसरी नहीं था, ऑप्शनल था, लेकिन कुछ लोगों ने भरा भी होगा और कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं भरा हो। वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के लिए ही मांगा गया होगा, आई थिंक, मुझे पूरा भरोसा है, ताकि किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो और कोई डॉक्यूमेंट फेक ना लगे। और आपके पापा मम्मी की जो आय है वो भी 2025 का प्रीलिम्स से जब फॉर्म भरा गया था उसमें पूछी गई थी। हो सकता है आपने जीरो भरी हो, या हो सकता है आपकी मम्मी किसी जॉब में है तो आपने सटीक भरी हो, लेकिन ये चीज़ें पूछी गई थी सिर्फ इसी चीज़ को लेके, ताकि ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा हो सके और यूपीएससी में इस तरीके का फ्रॉड सर्टिफिकेट करके लोग सिलेक्शन ना लें। तो देखो, अब यूपीएससी ने ये कर दिया है कि जब आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप प्रीलिम्स निकाल देते हैं, आप मेंस निकाल देते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो स्कैन किए जाते हैं। तो अगर उस टाइम आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपको एक क्रूशियल डेट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आपको सीधे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक क्रूशियल डेट दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप क्रूशियल डेट से पहले या फिर आप उस डेट तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं जो कि आपके सटीक हैं। आप अपने रियल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्कैन करा सकते हैं और तभी आप एलिजिबल होंगे फाइनल लिस्ट में नाम आने के लिए। वरना अगर आपने इंटरव्यू तक दिया है लेकिन उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था और आप क्रूशियल डेट से पहले भी आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं वेरिफिकेशन करा पाए, तो आप सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, भले ही आप टॉपर ही क्यों ना हो। जी हाँ, ये बहुत सख्त नियम है कि अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस में वो भाग ले लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि साथ साथ डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो भाई ऐसा मत करना। मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि अगर आप 2025 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, आप 26 का देने वाले हैं, आप 27 का देने वाले हैं एंड सो मोर, आप किसी का भी देने वाले हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट एटलीस्ट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप बना के रखिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। ठीक है, बना के रखिएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो
तो वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट करना, मैं उसका पर्सनली कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दूँगा। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो एक और वीडियो से बना दूंगा मैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फिर कोई स्टेट सर्टिफिकेट या अदर स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करना। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। देखो यार, सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे कितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लो, मोटिवेशन देख लो या फिर आप कुछ भी देख लो और आपको लगेगा कि मैं कर लूँगा, तो भाई वही चीज़ है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मेहनत करते जाओ। यूपीएससी हालांकि टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। निरंतर किए गए प्रयासों से सफलता मिल जाती है। लेकिन एक दो बार हम असफल होके बैठ जाएंगे तो भाई तो डरपोक लोगों के लक्षण होते हैं। आप बहादुर हैं, आपने यूपीएससी को चुना है तो आई थिंक आपने ये सोच के ही चुना होगा। अगर आपको टफ़ेस्ट चीज़ों से खेलने का शौक है तभी आपने यूपीएससी को चुना होगा। भाई कमज़ोर दिल वालों के लिए ये नहीं है। और बाकी आपका क्या सुझाव है, जैसे कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।